हम कह रहे मोदी को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, तो राजस्थान में कितना कांग्रेस सरकार दे दिया रोजगार। हो जाए चाहे कुछ भी, जीएसटी 18 के बदले 36% चली जाए, आएगा वही लिख के ले लेना मेरे से 100%। कितने बड़े भक्त हैं भैया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, त्रस्त है। मोदी जी आएंगे जरूर, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। कैसे? बहुत चीजें कम हो जाएंगी। रोजगार, मेन मुद्दा रोजगार। मैं कह रहा हूँ बिहार में नीतीश कुमार ने 3 महीने में शिक्षक भर्ती कैसे करा ली, ये योगी जी क्यों नहीं उनसे पूछ रहे हैं? ओहो, जो बिहार में जो दुर्गति हो रही है, उसके बारे में पूछिए, क्या बात कर रहे हो? वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। जैसे इंसान को बंद करवाया तुम्हारे। हमारी भारत सरकार में बेरोजगारी क्यों है, इसका मुख्य 4 कारण आप बता दीजिए। एक वैकेंसी निकालते हो और कम से कम 2 साल में उसका वो नहीं होता, कम रिजल्ट नहीं आना। कि तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया, तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया। 5 किलो राशन बांट रहे हो, इस पे भी ध्यान दो, 900 का सिलेंडर हो गया। जिनको कह रहे हैं बेरोजगार है ना, पहले वो रोजगार बनने लायक तो बने। ट्विटर ट्रेंड कर रहा है कि पनौती है, प्रधानमंत्री जी गए और इंडिया टीम हार गई। मैम मैं ये नहीं कहूँगा गए या हार गए, लेकिन हाँ इस पे मैं कहूँगा वो पनौती तो है। 10 मैच लगातार जीतने के बाद एंड का मैच हार रही है। मोदी जी वहाँ जाके बैठे इसलिए मैच हार गए। क्या यार, आपको क्या पता है मैच के बारे में, ऐसे बता रहे हो? मोदी जी के जाने से वहाँ पे मैच हार गए। नमस्कार, मैं प्रियंका। इस वक्त जनता के बीच में है। 24 को लेके क्या मुद्दे चल रहे हैं जानेंगे, क्योंकि लगातार 24 चुनाव को लेके सर्वे शुरू हो चुके हैं। जनता से जानेंगे कि क्या मूड है, पीएम की गद्दी पे कौन बैठने वाला है, किसको लाएंगे 24 में? राहुल गांधी। क्यों? वो अच्छा काम करते हैं सबके लिए, इसलिए। क्या अभी तक अच्छा काम क्या किए हैं? बहुत सारे काम अच्छे किए इनके जब तक वो रहे। बहरहाल दंगेबाजी तो सब में हुई है इनके इसमें, मगर इतनी नहीं हुई है जितनी अब कुछ ज़्यादा ये इनके इसमें हो रहा है। आप क्या कहेंगे भैया, 24 में कौन आ रहा है? मैम देखिए, अगर एक्टिंग देख के लाना है तो मोदी जी आ सकते हैं। अगर विकास देख के लाना है तो और भी कोई आ सकता है। अगर हाँ एक्टिंग के तौर पे लाना है तो मोदी जी पक्के हैं। मोदी जी एक्टिंग करते हैं? हाँ जी एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल एक्टिंग करते हैं। कैसे लगा आपको कि मोदी जी एक्टिंग करते हैं? अब बताइए कैसे उनको एक्टर ना बताऊँ मैं। वो बहुत दिन से कह रहे थे हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, काफ़ी दिन से आप भी सुन रहे होंगे कि अलीगढ़ में मेट्रो आएगी। आज तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। बताओ कब आएगी? 9 साल तो इनको हो गए और अभी तो कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। आप खुद बता दो, उनका कोई भी एक ऐसा काम बता दो जो उन्होंने खुद स्टार्ट किया हो और खुद ही उसको अंजाम तक पहुंचा दिया हो। G20 किया ना? G20 कर दिया, बस एक हो गया। 9 साल में एक कर दिया। और भी है कुछ ऐसा? 9 साल बेमिसाल के नारे भी दिए गए हैं। 9 साल बेमिसाल के नारे भी दिए हैं, मतलब कुछ भी मुँह है तो बोल दो। बोलते हैं यूपी में डबल इंजन की सरकार है। कौन सी सरकार है भाई ये? कौन सी डबल इंजन है? इतनी स्लो डबल इंजन की सरकार है। मतलब इनको 9 साल एक मेट्रो लाने में लग गए। अगर इनको बुलेट ट्रेन के बोल रहे हैं काफ़ी दिन से, ये बताइए फिर बुलेट ट्रेन कब आएगी? और मैं नहीं कहता कि बेरोजगारी का झोली उठा के लेके चल पड़ेंगे। जब ये झोली उठा के लेके चल पड़ेंगे जब आएगी वो। 24 में फिर आ रहे हैं? मुझे तो उम्मीद लगती नहीं है, 99% नहीं। अब कल ही देख लीजिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, लगातार 10 मैच जीतती हुई आई है। और कल जाके मोदी जी और अमित शाह जी वहाँ बैठ गए हैं, वो मैच ही हार गए। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? मोदी जी गए इसलिए उन्होंने हारे? हाँ, आपका क्या कहना है? यार 10 मैच लगातार जीतने के बाद एंड का मैच हार रही है। मोदी जी वहाँ जाके बैठे इसलिए मैच हार गए। क्या यार, आपको क्या पता है मैच के बारे में, ऐसे बता रहे हो? मोदी जी के जाने से वहाँ पे मैच हार गए। अच्छा एक बात बताओ, जब लगातार 10 मैच, यार क्या बात कर रहे हो यार? ये वाली बात कर रहे हो? कोई भी पब्लिक से चूती वाली, भाई तुम भी बताओ, चूती वाली बात कर रहे हैं। चलेगा कि किसी के जाने से कोई मैच हार गया? ये ऐसे तो नहीं है कि मोदी जी थोड़ी वहाँ खेल लेते। देखो मैच का तो मैं कहूँगा हमारी इंडिया टीम बहुत बेहतर खेली है। ट्विटर ट्रेंड कर रहा है कि पनौती है, प्रधानमंत्री जी गए और इंडिया टीम हार गई। मैम मैं ये नहीं कहूँगा गए या हार गए, लेकिन हाँ इस पर मैं कहूँगा वो पनौती तो है। ये मानते हैं आप? उनकी हुकूमत में, उनके राज में 3 बार वर्ल्ड कप इंडिया खेला, एक भी बार नहीं जीता। उससे पहले इंदिरा गांधी जी के राज में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीता था। मनमोहन जी के राज में हुआ था तो इंडिया जीता था। लेकिन मोदी जी के राज में 3 बार खेल चुका, अभी तक नहीं जीता। ये बताइए 2 बार पीएम कैसे बन गए? एक्टिंग से। एक्टिंग से जाहिर सी बात है, आप भी चैनल की टीआरपी उठाएंगे तो थोड़ा बोलेंगे जब भी कर पाएंगे। वो है ना उनका नारा का, मेरे भाई और बहनों, वो बहुत हिट है। जब तो उनका भाई और बहनों चलता रहेगा वो बनता रहेगा। अब तो परिवारजनों बोलते हैं। अब परिवारजनों बोलते हैं और साथ में बोल देते हैं। और एक मेन मैटर ये भी है, कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, बेरोजगारी दूर करी, और साथ में ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को हमने 5 किलो राशन बांटा। अब ये बताइए रोजगारी
उन्होंने रोजगार दिया, बेरोजगारी को दूर किया, तो फिर 80 करोड़ गरीब आए कहाँ से? और देखिए कोरोना आया ना, तो हमको एक चीज़ और बताई मोदी जी ने कि हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी क्या है। हम तो जब से पैदा हुआ 2002 से अब तक मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि यार हिंदुस्तान के लिए हम लोगों के ज़रूरी है शिक्षा है, लेकिन कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो मोदी जी ने बताया ज़रूरी चीज़ क्या है। मोदी जी ने कहा था कि ज़रूरी चीज़ें खोली जाएंगी, खोला क्या गया? दारू के ठेके। तो मोदी जी ने बताया कि ज़रूरी चीज़ क्या है। तो मोदी जी अगर देखो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लाल किले पे आते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, अरे बताओ तुझे किया क्या? वैसे तो मैं भी बोल दूँ कि मैं करोड़ों कमाता हूँ, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बोलते हैं साथ में मैंने रोजगार भी दिया, फिर आते हैं मैंने 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, राशन दे रहे हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या 5 किलो राशन में गुजारा हो सकता है? 5 किलो राशन में गुजारा हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे भैया? देखिए तमाम लोग हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाहते, क्या कहेंगे भैया? 5 किलो राशन में घर चल रहा है कि नहीं? देखिए राशन का तो मेरा ये सवाल हैगा कि मोदी जी को जहाँ तक विकास करना चाहिए, विकास की गति उनकी थोड़ी धीमी, कहते हैं उनको रोजगार देना चाहिए, ना कि कहते हैं 5 किलो राशन। मेरा कहने का मतलब ये, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ कि राशन से 5 किलो राशन से किसी का घर नहीं चलेगा। मेरा मानना ये हैगा, मेरा मानना ये है कि उनको रोजगार देना चाहिए। वैकेंसी निकालते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, हम लोग फॉर्म भरते हैं, पता चलता है चुनाव हो गए, वैकेंसी ख़त्म, फॉर्म क्लोज हो गया, उनका कुछ होना नहीं है, फीस बर्बाद हो रही है। और अगर पेपर भी होते हैं तो कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं भीड़ों में, सब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बात की पता चलता है नौकरी नहीं मिल रही है, इसका जिम्मेदार आरक्षण है। नहीं, मेन तो इसमें मोदी जी का है, सीटें वो नहीं भर रहे ना, कहते हैं जब ऊपर से आदेश नहीं आएगा कि कहते हैं आप सीटें भरे तो कहाँ से भरे। चुनाव आता है, कहते हैं सीटें वैकेंसी निकलने लगती हैं, अभी रेलवे की निकलनी है, यहाँ भी एमपी पुलिस की निकली हमारे यूपी में, और एमपी पुलिस की निकली, कहते तो मेरा अर्थ उनसे कहने का ये है कि कहते हैं चुनाव के टाइम पे ही नौकरियाँ क्यों आती हैं, चुनाव के टाइम पे ही मंदिरों के मुद्दे क्यों आते हैं? उससे पहले ना योगी जी दिखते हैं, ना मोदी जी दिखते हैं। पहले तो कहते हैं सब साइड रहते, जब चुनाव आता है तो उनको लगता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो चुनाव के बाद कहाँ चले आते हैं वो, कि कुछ करते नहीं है। मेरा सवाल ये है। स्टूडेंट्स क्या मन बनाए हैं, क्या 24 में किसको ले आएंगे? मेरा मन तो कहते हैं कि ठीक तरीके से देखा जाए तो रोजगारी है, क्या कहते हैं रोजगार देने के उसमें तो सफ़ा ज़्यादा सही रही है, सफ़ा का मेरा मन है। बाकी ये तो जनता के ऊपर है, जनता किसको देती है, पर समर्थक मेरी समझ से ज़्यादातर रोजगार के लिए सपा को करना चाहिए। दो गठबंधन भारत में तैयार हुए हैं, एनडीए और इंडिया। आपको क्या लग रहा है कि किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? मेरी समझ से तो रुझान जो कुछ भी हो, पर कहते हैं जीतना मोदी जी को ही है, इतना भी फिक्स रहेगा। मोदी जी ही कहते हैं इस बार भी 24 में कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, और किसी कोई चांस नहीं है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी का पलड़ा भारी है, उनकी कहते हैं कि मैक्रीन मतलब उनके बोलने का अंदाज, उनकी स्पीच देने का अंदाज, और इस जगह पे थोड़ा सा राहुल गांधी मात खा जाते हैं, वर्ल्ड लड़खड़ा जाते हैं उनके, और स्पीच थोड़ा सा बोलने में उनके थोड़ा सा मोदी जी एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं और राहुल गांधी जी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ मुद्दे उठाते हैं, वो जो होता है रियल वो बोल पाते हैं। मोदी जी एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, और आज की डेट तो जो दिखेगा वो बिकेगा। और राशन करके उन्होंने बहुत वो कर लिया, एक्टिंग भी कर ली। और मैं एक बात कहूँगा, अगर राशन तुम फ्री दे भी रहे हो तो मैं 2 लाइन कहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कम बोलना ज़्यादा समझना बेहतर होता है, कि तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया, तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया। 5 किलो राशन बांट रहे हो, इस पर भी ध्यान दो, 900 का सिलेंडर हो गया, तो इस पे भी ध्यान दो कि 900 का सिलेंडर हो गया। सुनिए 24 चुनाव में क्या सिलेंडर मुद्दा होने वाला है? सिलेंडर मुद्दा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए सिलेंडर मुद्दा ना करें और ना ही कुछ देखें विकास किसने किया है। और सबसे मेन आजकल बीजेपी को जीतने का एक कारण बन गया है, आजकल बीजेपी ने क्या धर्म के नाम पे वोट मांगना स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, मैं कहता हूँ वो कभी विकास नहीं कर सकते हैं। धर्म के नाम पे वोट कौन मांगता है? कोई नहीं मांग रहा, अच्छा काम कर रहा है तो वोट दे रहा है उसको। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कह रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया है, 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता। जो मेहनत ही नहीं करेगा तो उसको रोजगार। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये पगड़ी लगा के बैठे हुए थे यहाँ पर, अभी ना 5-6 को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। मैंने इनके सामने ही दिखाया, ये खड़े हुए थे, किस लिए लेके गए? जब मोदी जी यूँ कह रहे हैं पब्लिक प्लेस से, पब्लिक का घूमने के लिए है यहाँ पे, पब्लिक के घूमने के लिए, तो मोदी जी को इन्हें फिर दिलवानी चाहिए ना, कुछ ना कुछ कोई ऐसी जगह देनी चाहिए ना। सबका जगह देगा। मतलब एक बात बताओ, अभी इन्होंने कल की बात है, 130 का आदमी है, कहाँ से देगा? 140 का आदमी है, कहाँ से देगा? सबका पब्लिक। आपकी नजर में क्या लग रहा है, मोदी जी अगले पीएम फिर बन पाएंगे? 12 जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। अभी कल ही की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, कल की। टाटा अंबानी से 13,500 करोड़ का इन्होंने लिया है,
जब ऑलरेडी पहले एक था तो दूसरा लेने की जरूरत क्या थी, जब ऑलरेडी एक था। उसके पास था तो लिया है, हमारे पास है तो हम नहीं ले, हमारे पास है ही नहीं तो हम अरे नहीं यार, लेंगे। आप क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी मैडम, हाँ। इतना विश्वास कैसे है आपको? वही ठीक काम कर रहा है। जिनको कह रहे हैं बेरोजगार है ना, पहले वो रोजगार बनने लायक तो बने, अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। किसी के घर कोई देने, अरे वो 5 किलो राशन भी तो दे रहा है और कोई तो कुछ भी नहीं दे रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताइए अंकल जी, नहीं बात बहस की नहीं है। नहीं भैया ने जो बताया, जो भैया इन्होंने बताया बेरोजगारी पर, तो मैं उनसे 4 कारण पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी हमारे भारत देश में क्यों है, इसका क्या कारण है, बताएं भैया। बताइए। देखिए इसका जवाब बेरोजगार मैं किसी को नहीं करूँगी, तो मोदी जी ने खुद कह दिया। उन्होंने खुद, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा है। मेरे जवाब मैंने क्या, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं किसी को बीच में टोकता हूँ ना कोई मेरे को टोकता है, फिर उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं हूँ। तो मैं आपकी बात बताऊंगा, मैं बेरोजगार किसी को थोड़ी बोल रहा हूँ, मोदी जी ने खुद कहा है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या पूरा किया? वो मैडम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है वो करके देते हैं। घटने की पहले 80 करोड़ करती थी तो आप इस पटरी पे नहीं होते। हाँ, आप भी कई अच्छे ऑफिस में बैठे हुए घंटी बजाती, हाँ, अगर पूरे के होते। हाँ। तो कोई पूरे नहीं किए। सर लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिसके अंदर योग्यता होगी उसी की नौकरी मिलेगी। हाँ, जब भी तो आपके अंदर कितनी योग्यता है आप देख लो। ऐसे ऐसे योग्यता पड़े जिनको कोई पूछता नहीं है। हाँ। अच्छे दिन नहीं आए क्या? कहा है कि अच्छे दिन आए, बताओ हाँ। बताओ। जो मिर्ची सर ने बोला कि कहते हैं रोजगार दिया जाता है, पर ये रोजगार बनने लायक चाहिए। तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाई जा रही है, कॉलेजों की फीस बढ़ाई जा रही है, तो मोदी जी इस पे कहते हैं घटा क्यों नहीं रहे, फीस बढ़ाते क्यों जा रहा है? जीएसटी पे 18% शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाया, तो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे शिक्षा पे ही उन्होंने जीएसटी क्यों लगाई है? मैं सर से ये जवाब जानना चाहता हूँ। सर बताइए। इनका भैया का अपना मुद्दा है ना, आपने जो अरे सर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उनका अपना कैसे हो गया? मैंने कुछ बोला नहीं। मैडम ने ये पूछा कि 2024 में कौन आएगा, मैंने उसका जवाब दिया। अब ये जो कोई लिया था टाटा अंबानी, कोई लिया था शिक्षा, इस पे बैठेंगे ना तो सही तरीके से इसकी भी रिपोर्ट आएगी। आपको कहीं से लिया, अच्छा ये बताइए, जो सुनिए सर सवाल के पास बैठोगे ना उसका भी सही रिपोर्टिंग। सर एक सवाल, क्या शिक्षा पे जीएसटी लगनी चाहिए? मैडम सब पे लगा दिया उन्होंने, छोड़ा किस पे है? वन टेक तो सब जगह लगा दिया, उनमें किस पे छोड़ा आप बताओ? एक मेरे ख्याल है एग्रीकल्चर पे नहीं लगाया है, बाकी सब पे है जीएसटी। नहीं एग्रीकल्चर पर नहीं, वो तो सही है जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन सब जगह हो गया, ठीक ही हो गया। नहीं तो अभी शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अभी आप कहते हैं मुल्कों देश को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए और रूस देख लीजिए, वहाँ पर शिक्षा पे जीएसटी है ही नहीं। वहाँ पर वो शिक्षा पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? वो चाहते हैं कि उनके देश का अपना 100 युवक अपने जैसे तैयार करो, मेरे को भी मेरा नंबर ले लो, वहाँ चलते हैं, उनके पास बैठेंगे, जो सुझाव पहुँचे। लेकिन बहुत बढ़िया सुझाव आप लेके आए हो। अभी हमने, मैडम ने पूछा था, हमने उतना जवाब दिया। अभी वहाँ उतनी गहराई में मैं नहीं जा पाऊँगा। अपने केजरीवाल जी भी बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं, इनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है मैडम। सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्दे की राजनीति करके वो वापस सीट में आने की तैयारी कर रही है। ये आप लिख के ले लेना, इतने लोगों के बीच में ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, हो जाए चाहे कुछ भी, जीएसटी 18 के बदले 36% चली जाए, आएगा वही, लिख के ले लेना मेरे से 100%। कितने बड़े भक्त हैं भैया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, त्रस्त है, त्रस्त है। क्यों? बेरोजगारी पे फेल सरकार, बेरोजगारी पे फेल सरकार, महंगाई पे फेल, और उसके बाद आपके नौकरी में फेल, शिक्षा में और भी बहुत सारी चीज़ों पे ग्राउंड लेवल पे फेल है। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारी पब्लिक क्यों सोई हुई है? वोट तो जाके फिर उसी को देना है ना। लोग कह रहे हैं ईवीएम से खेला हो जाता है। कल छल बल साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाया जाता है चुनाव में मैडम। जितना विपक्ष उनको हल्के में लेता है ना, वो हल्के की चीज है नहीं। आप लिख के ले लें, विपक्ष हल्के में लेता है मोदी जी को? बिल्कुल लेता है। जिस लेवल पे उनको, जिस ग्राउंड लेवल पे उनको खोजता है, उस वो ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। उनकी राजनीति कुछ अलग से आती है मुड़ के। जिस दिन वो चुनाव जीतते हैं उसी दिन से अगले चुनाव की वो तैयारी करते हैं।
कुर्सी के लिए कुछ भी करना अच्छा ये पड़ेगा। बताइए, मोदी जी जनता के लिए काम करते हैं कि चुनाव की तैयारी करते हैं? चुनाव कुर्सी का खेल होता है, टोटली और टोटली कुर्सी का खेल होता है। मोदी जी जनता पे काम जब करते हैं जब उनके पास चुनाव आ जाता है। चुनाव के टाइम पे ही मोदी जी को जनता दिखती है, जनता का विकास दिखता है। चुनाव के पहले मोदी जी को कुछ नहीं दिखता। चुनाव से पहले मोदी जी को विदेश यात्रा दिखती है, राम मंदिर चुनाव से पहले नहीं दिखता। जब चुनाव आता है जब वो बताते हैं हमने राम मंदिर बनाया, हम आगे चल के मथुरा बनाएंगे। मोदी जी चुनाव के टाइम दे आपको याद कर रहे थे, आपको कहा थे आजा बच्चा हमें वोट दे जा, नहीं उससे पहले कौन याद कर रहा था आपको? नहीं, मोदी जी कहते हैं चुनाव से पहले कहते हैं नौकरी क्यों नहीं निकालते। मोदी जी चुनाव से पहले गैस सिलेंडर क्यों नहीं सस्ता करते। चुनाव के टाइम पे ही वो क्यों सब करते हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं करते। इससे पहले वाली सरकार तुम्हें क्या दिया था? पापा से पूछना, तुम्हारे मम्मी से पूछना कि क्या दिया था। नहीं पता है बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है ना कि मोदी जी के आप बताइए मोदी जी ने क्या क्या काम किए? 5 काम क्या नहीं किया है ये बोलो ना, क्या चाहती हो? नहीं आप लोग चाहते हैं आप महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। जो सरकार दावा करती है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन महिलाओं के हाथ में भी तो है अपनी सुरक्षा। तुम ऐसे खुले में घूमोगी तो इसके बाद ये सारा गलती आदमियों में है, औरतों में भी तो, लड़कियों में भी तो गलतियां हैं। जो उनके कपड़े देखो, ड्रेसअप देखो, तो उनको क्यों नहीं बोलते? तो हर घर में माँ बहन सबके पास है, हर लड़के को पता है, हर लड़के को पता है कि हमारी माँ हमारी बहन है। लेकिन जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो क्यों कि उनकी मम्मी को उस हालत में नहीं देखे जिस हालत में बाहर लड़के लड़कियों को देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो लड़कियों के रेप होते हैं उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं? देखिए वो खुद नहीं है, लेकिन उनसे बड़ी जो है ना वो प्रोत्साहन दे रही है। वो बाहर कहीं और दिमाग खराब करते हैं और बलि का बकरा कोई और बनता है। मैम आप कह रही हैं कि मोदी जी जीतेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में, मेरे यहाँ बीजेपी सरकार है और आप दिल्ली में ही रहते हैं, बेहतर आपके लिबास से पता यूपी के, लेकिन अभी तो दिल्ली में हो आप। यहाँ बस में अभी कहाँ खड़े हो? अभी कहाँ खड़े हो? आप जहाँ खड़े हुए मैं भी दिल्ली में ही खड़े हो ना अभी? नहीं तो आप भी वही खड़े, हम भी वही। हाँ तो वहीं खड़े हैं ना अभी। तो आप यूपी से, पर तो और भी आपने बेहतर कहा। आप खुद बताइए, आप यहाँ की बस में ट्रेवल करा आपने, बिल्कुल करा। टिकट लिया? टिकट लिया? अबे भाई तो ये किसकी गलती है? बात ये किस सरकार की गलती है? मतलब अच्छा अगर सरकार ने आपको फ्री कर दिया तो गलती कर दी? बिल्कुल गलती की है, वो बहुत बड़ी गलती की है। तू 10 रुपए की टिकट में सरकार अच्छी है भाई, खाली 10 रुपए में घूमते हो। 5 लाख लोगों को बुलाया, 5 लाख लोगों को अब दिल्ली में बसाया है। दिल्ली की हालत ऐसी तैसी कर दी। जो केजरीवाल महिला सुरक्षा की बात कही, आपको पता है दिल्ली सिविल डिफेंस के जो 10,000 कर्मचारी हैं, अभी तक दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ था, जो आप हमारे जो गांधी जी हैं जहाँ पे उनकी समाधि रखी गई है, वहाँ पे 10,000 लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, पता है आपको? हैं? आप युवा हो, आपको नॉलेज है नहीं इस बात की। मैडम सरकार तो कोई अच्छी नहीं है। बात की इन्होंने रोजगार की, किसी भाई ने कही थी कि बंदे ना सोए हुए हैं, देश की युवा सोई हुई है, बिल्कुल सोई हुई है। अगर किसी को रोजगार देना है तो सामने आओ ना। हम कह रहे मोदी को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, तो राजस्थान में कितना कांग्रेस सरकार दे दिया रोजगार। यार हिमाचल आज ये जहाँ कांग्रेस की हालत है, वहाँ की जाके हिंदुओं से बात करो ना, वहाँ की हालत देखो, वहाँ के लोगों से बात करिए। बकवास कर रहे हैं, इनको मिल रहा है ना दिल्ली में बैठे बैठे, इनको भेजा जाए वहाँ, इनको भेजा जाए राजस्थान में, जाके देखे कि हालात क्या है। अच्छा ये बताइए 24 में कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल खुश है बहुत ज्यादा जी। क्या खुशी में चाहिए, खुशी में क्या चाहिए? 24 में मोदी आ रहे हैं, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी मोदी की, एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म बता रहा हूँ। मोदी जी तो 400 पार। मोदी जी आएंगे जरूर, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। कैसे? बहुत चीजें कम हो जाएंगी। रोजगार मेन मुद्दा, रोजगार मेन मुद्दा। ये राशन, ये चना गेहूँ खा के रोजगार नहीं मिलने वाला है, एकदम कंफर्म। 5 लाख लोगों को जो बुलाया है, कैसे ये सारी चीज दिल्ली में हो रही है, ये सारी परेशानी दिल्ली में। आज नंबर है, मुश्किल नहीं कह रहे हैं। कानून व्यवस्था नहीं, बेरोजगारी पर पूछ रहा हूँ। बेरोजगार हमारी भारत सरकार में बेरोजगारी क्यों है, इसका मुख्य 4 कारण आप बता दीजिए। एक वैकेंसी निकालते हो और कम से कम 2 साल में उसका वो नहीं होता, कम रिजल्ट नहीं आना। कारण ही बता रहा हूँ। एक वैकेंसी निकालेंगे, उसका 2 साल 3 साल में कहीं जाके रिजल्ट आएगा और उसका पता चलेगा कि उसमें धांधली हो गई, रीजन चला गया। रीजन पॉपुलेशन, तुम पॉपुलेशन की बात करो
सोना मैं कह रहा पैसे रिश्वत मैं- दिल्ली का कितनी है, मैं कहाँ से आई है? मैं कह रहा हूँ बिहार में नीतीश कुमार ने 3 महीने में शिक्षक भर्ती कैसे करा ली, ये योगी जी क्यों नहीं उनसे पूछ रहे हैं? ओहो, अब जो बिहार में जो दुर्गति हो रही है उसके बारे में कुछ क्या बात कर रहे हो? वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। मनीष जैसे इंसान को बंद करवाया तुम्हारे मनीष बेचारे हाँ, मणिपुर के हालत देखा था। मैम शायद आपको यूपी वाली नहीं पता, शायद आप यूपी वाला हाथरस वाला हादसा भूल चुकी हैं। नहीं मैम, छोड़ो अभी एक भाजपा का अभी कल की न्यूज है, भाजपा का ही किसी अरे छोड़ो उसके साथ उसके मकान गिराए गए, उसके घर गिराए गए। मैडम ये बताइए, आप बता रही हैं रोजगार के बारे में, जी बड़े बड़े नेता जो स्टेज पे जो है वादे करते हैं 2 करोड़ के 5 करोड़ के 10 करोड़ के, आखिर जब नौकरी नहीं है तो फिर क्यों वादे करते हैं चुनाव में, जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? क्या जवाब देंगी? जी लोगों को बेवकूफ नहीं बने, लोग बेवकूफ बनने के लिए आते हैं। लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना, तो खुद ही बेवकूफ है। वो बेवकूफ है। लोगों को मोदी जी बेवकूफ नहीं बनाते, लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ है। 5 लाख लोगों को तुमने दिल्ली में भर के रख दिया, राशन किसका खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं? मोदी जी तो वादे करके आए थे इलेक्शन में कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे। एक बात बताओ, तुम पड़ोसी के ले आओ अपने घर से उठा के, उसके बाद कहते इसे भी नौकरी दे दो। अच्छा ये बताओ, अच्छा आंटी जी एक चीज बताओ, यूट्यूब चैनल कितने चल गए? ये मोदी जी का देन है, कांग्रेस के टाइम में एक भी नहीं नजर आ रहे थे। आपके मोदी जी सुनिए कांग्रेस के टाइम नहीं थी हमारे सुनिए सुनो हेलो अरे सुनिए तो हमारे सुनो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2016 में नोटबंदी लाए, 500 2000 की नोट बंद करवाए, कहे कि इसको 500 और 1000 की बंद करवाए। क्या कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं 30 सितंबर तक ये भी कर लो, 2000 इसको भी बंद कर दो। ये मैटर क्या? तो ये मैटर ये है ना कि जो लोग लेके बैठ गए हैं, ये जो पैसे लगा के बैठे हुए हैं ना, 2000 का नोट है छिपा के वो निकालवाने नहीं होगा, तब तो भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होगा। चालू क्यों किया था, बंद क्यों कर रहे हैं? कोई तो स्कीम होती है। जब बंदी करना था तो चालू क्यों किया था? चालू इसलिए किया था कि जो पहला वो निकाले, बाद वाला ये भी निकालेंगे। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में हो जाए। अभी तक हुआ ही नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं। 2000 में तो 2 नंबर का पैसा था नहीं, 2000 में 2 नंबर का पैसा हो गया। मेरा सवाल मैम से, मैम एक मिनट रुकिए। मैम अभी बार कह रही थी, मैम बहुत ज़्यादा देर से बोल रही थी कि ये कर दिया वो कर दिया। मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी उनसे एक सवाल पूछा कि हाथरस वाले केस पे, तो मैम क्या बोलती हैं कि मैं उस मैटर में नहीं बोलूँगी। तो आपने देखा जनता का रिएक्शन, जनता क्या कह रही है और 24 में किसको लाने वाली है, ये आप वीडियो में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है, तो कुछ लोगों को लगता है कि 5 किलो राशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस खबर पे, इस पब्लिक ओपिनियन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर